अधिक मास का जो मतलब होता है वो अधिकता से होता है। आपने जो भजन किया, आपने जो कीर्तन किया, आपने जो स्मरण किया, मंत्र जाप किया, दान किया, पुण्य किया, इसका पूरा फल हमें अधिकता में प्राप्त हो। और केवल जैसे पुण्य अधिकता में मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमने अगर कोई गलत काम किया है, हमने कोई अगर पाप कर्म किया है, हमने अगर कोई गलत विचार लाए हैं, हमने कोई गलत कार्य किया है, तो उसका अगर पुण्य हमारा अधिक होता है तो पाप भी अधिक होता है। अगर हमारा पुण्य हमको अधिक मास के अवसर पर भजन का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, भक्ति का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, मंत्र जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, नाम जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, हमने अगर झूठ बोला है, किसी को नुकसान किया है, किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी को ताने दिए हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, तो उसका पाप भी तो हमारा दुगना होगा, उसका पाप भी तो हमारा अधिक होगा। इस अधिक मास के अंतर्गत जब पुरुषोत्तम मास हुआ, अधिक मास हुआ, तो इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में भगवान शिव का भी, भगवान शंकर का भी एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक अवतार यही सावन और अधिक के अंतर्गत हुआ। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास मतलब जिसको लोग मलमास कहते थे, उसको पूछते नहीं थे, उसको सम्मान नहीं करते थे, उसको आदर नहीं करते थे, उसको सत्कार नहीं देते थे। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के कई रूप, भगवान शंकर के कई स्वरूप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रकट हुए। पत्रकार बंधु चाहे राजस्थान के पुष्कर जी के थे, चाहे वो अलवर के थे, पत्रकार बंधु चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, मैनपुरी के, इनका एक प्रश्न यह अधिक मास के चलते हुए इनके भीतर एक प्रश्न रहा है, अधिक मास का इतना महत्व क्यों है? अधिक मास तो हर बार आता है, 3 साल में आएगा, कभी कार्तिक महीने में आ जाता है, कभी अश्विन में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है, कभी जो उसके अनुकूल तिथियों से जो घट बढ़कर जो आता है, विद्वत ब्राह्मण जन के हिसाब से, तिथियों को कालचक्र के हिसाब से, समय घड़ी के हिसाब से, जो नक्षत्रों के हिसाब से बढ़ चढ़ कर आता है, वो एक प्रसंग के अनुसार जब भी आए अधिक मास। पर अधिक मास की महत्वता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसमें शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक स्वरूप, भगवान देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप, अधिक मास के मिलन पर भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ।
भगवान शंकर का एक स्वरूप जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट हुआ। और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल वो संपूर्ण जनमानस के कल्याण से ही मतलब नहीं है, संपूर्ण देवताओं का भी, विश्व का भी, संसार का भी, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने संसार के जीव हैं इन सबके कल्याण के लिए। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारा बड़ा मन होता है कि हम केदारनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। हमारा बड़ा मन होता है कि हम अमरनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। जब सुबह के क्रम में कोई मिलने आया तो उसने कहा कि हमारा बड़ा मन होता है गुरुजी कि हम केदारनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, सोमनाथ जाएं, काशी जाएं, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाएं। हमने उनको वहां तो उत्तर नहीं दिया, पर इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहना चाहेंगे, आपका मन केदारनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन अमरनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन काशी जाने का हो रहा है, आपका मन सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर इतनी स्थानों पर अगर जाने का हो रहा है तो पहले आपसे निवेदन करेंगे कि जाने की तमन्ना तुम्हारी सब जगह पर है, मना नहीं है, पर पहले, सबसे पहले तुम्हारी जाने की तमन्ना सब जगह पर हो, पर सबसे पहले तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में ये विचार लेकर आ जाओ, एक विचार तुम्हारे भीतर ये लेकर आ जाओ कि हम पहले अपने घर के नजदीक में, घर के पास में जो शिव जी का मंदिर, हमारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, हमारे घर के पास में जो शिवालय, हमारे घर के पास में जो शिवालय, जो शिव का मंदिर हमारे घर के पास में हो, जो शिवालय हमारे नजदीक में हो, जो शिवालय हमारे घर के पास में हो, पहले हम उस शिवालय में जाना चालू करें। जब हम अपने घर के पास के शिवालय में जाना चालू कर देते हैं तो फिर केदारनाथ खुद आपको इशारा कर कर अपने पास बुला लेता है। आप जितने भी भक्त यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने भी भक्त यहाँ पहुँचे हैं, जितने भी शिव भक्त टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी भक्त मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी भक्त इस वनकंडेश्वर बाबा की यह पावन धरा मैनपुरी के अंदर, आप लोग जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये पक्का है, जितने यहाँ बैठे हो ना, आप जरूर अपने घर के पास में शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होगे तो शिव पुराण ने आपको खींचकर यहाँ बुलाया। बाबा बुलाता तभी है जब आप आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है उन शिवालय में जाकर आप सेवा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप अर्चना कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। भगवान बुलाता तभी है। अच्छा, एक विचार करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, और उस क्षेत्र में अगर तुम रह रहे हो और तुम्हारे 4 घर छोड़कर किसी की शादी है और तुम उसे नहीं पहचानते, वो तुम्हें नहीं पहचानता, तो तुम्हें शादी में बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं बुलाएगा ना। शादी में कब बुलाएगा वो?
जब तुम्हारा उसके घर में आना जाना होगा, उससे पहचान होगी, उससे मिलना जुलना होगा। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा। जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तब तो वो अपने घर की शादी में आपको बुलाएगा। अब केदारनाथ क्या है? शंकर जी का घर। अमरनाथ क्या है? शिव जी का घर। कैलाश मानसरोवर क्या है? शिव जी का घर। महाकाल क्या है? शंकर जी का घर। काशी क्या है? शिव जी का घर। सोमनाथ क्या है? शिव जी का घर। भोलेनाथ तुम्हें अपने घर में बुलाएगा जरूर, पर पहले उससे जल चढ़ाकर पहचान तो बना लो। अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा लो। जब हम अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाते हैं, अपने घर के नजदीक के शिवालय में पहुंचते हैं, एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं, तब जाकर मेरा महादेव भी अपने घर में तुमको बुलाकर तुम्हारा कल्याण कर देता है। ये हमारे ऊपर है। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठे हो कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, मुझे कथा में जाना है, मुझे शिव पुराण में जाना है। तुम ऐसे शिव पुराण में जा ही नहीं पाओगे। तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम जल समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन बाबा से तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम बाबा के और बाबा तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे को हाथ पकड़कर कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ जाएंगे, शिव महापुराण तक लेकर आ जाएंगे। ये लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। आज प्रशासन भी कह रही थी, पुलिस प्रशासन से अधिकारी होन कह रहे थे कि गुरुजी इतनी भीड़ और इतना पानी गिरने के बाद तो लोग 5 मिनट नहीं ठहरते, और गजब पन्नी तोक के, पन्नी लगा लगा के, छाता पकड़ पकड़ कर और आराम से खड़े हैं और बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये इनकी अविरल भक्ति है महाराज। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैनपुरी को हो क्या गया, हुआ क्या है मैनपुरी को। अब कल की बात बोलो तो बोल दो, कहा है अध्यक्ष जी, बोल दे, कहा है पक्का चौहान जी, बोल दे। मैं कल की बात, कल एक भैया ने एक पत्र लिखकर भेजा, वो पत्र कक्ष में है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। वो भैया ने पत्र में लिखा कि पूरे मैनपुरी वालों को देखकर मुझे 2 दिन से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। तो उस पत्र में नीचे फिर लाइन लिखी थी, उस बीपी के ऊंचा नीचा होने का केवल इतना सा कारण है कि ये मैनपुरी के लोग कभी अपनी दुकान नहीं छोड़े, कभी अपना काम नहीं छोड़े, कभी अपने कार्य, परिवार में शादी हो तो दूसरे को भेज दे पर ये नहीं जाए। पर पहली ऐसी कथा है जिसमें मैनपुरी पूरा की पूरा उलट कर कथा में मिल रहा है। जो दिन में नहीं आते वो रात को पहुंच जाते हैं, जो रात को नहीं आते वो सुबह पहुंच जाते हैं। भैया ये बड़ी विचित्र विडंबना है। और ये मेरा शिव, ये मेरा वो घड़ी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा कैलाशी, ये मेरा विनाशी है, ये मेरा शंभु है। ये जितने आए हो ना आप लोग, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के पंडाल में आप जहां जहां पर जितने टेंट, जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। टेंट पंडाल, टेंट पंडाल। ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा है। अब आप अगर इतनी संख्या में पहुंचे हो, भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो, तो देवाधिदेव महादेव भी तो करुणा करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो कृपा करता है, दया करता है, उदारता करता है, और बिना उदारता के, बिना दया के वो रहता ही नहीं। बस
अपने विचारों पर पक्का रहिए। कई बार हम हमारे विचारों से डिग जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। एक लड़का लड़की से बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। पीछे से ही मैनपुरी का एक बुढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगाकर बोला, 2 दिन से मेरी भैंस नहीं मिल रही हो, आंख में देख लेना, अगर कहीं दिख जाए तो बता दे। अब तुम इतना भी प्रेम मत करो कि भैंस आंख में देखना पड़े, इतना प्रेम नहीं। चित्त को परमात्मा में रमाने का प्रयास करो। जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में रमना प्रारंभ कर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त भगवान में रमना प्रारंभ कर जाएगा, भगवान खुद तुम्हें खींच कर केदारनाथ तक, कुबेरेश्वर धाम तक, महाकाल तक, उज्जैनी अवंतिका तक, काशी विश्वनाथ तक मेरा बाबा तुम्हें खींच कर बुला लेगा। हमारे नजदीक के शिवालय में, हमारे नजदीक के शिव मंदिर में हम जाएंगे, तब तो हमारे बाबा से हमारी पहचान बनेगी। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। आपकी पहचान आप शिव से बनाइए, आपकी पहचान आप शंकर से बनाइए। एक बार देवादिदेव महादेव के मन में एक भाव आया। जिस दिन से पार्वती जी विवाह कर कर आई हैं, उस दिन से महादेव जी को रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगा रही। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हैं माँ, शिव जी को भोग लगा देती। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। अब पार्वती मैया रोज नए नए पकवान बनाती हैं, शिव जी को भोग लगाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी रोज पकवान का भोग लगाते हैं, रोज पाते, रोज आनंद में रहते। पर जैसे जैसे पकवान, जैसे जैसे भोजन श्रेष्ठता में मिलता चले गया, जैसे जैसे श्रेष्ठता में पकवान मिलता चले गया, वैसे वैसे होता है। सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया, तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा रहेगा। ये सुख का अनुभव है। बैठे रहने, ये सुख का अनुभव है। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण ये छूट जाता है। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं है कि सुख होता कैसा है। घर में बहू आ गई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सुख हमारे घर में आ गया, रोज गरम गरम रोटी देगी। अब जिन जिन की आई है वो सब अपने आप में समझ ले।
फिर किसी को मालूम पड़ा कि घर में पोता पोती हो जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिन जिन के घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो। किसी को लगा कि डबल मंजिल का मकान बन जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ लो। सुख मिलता कहां है? सुख कैसा होता है? सुख की कल्पना कैसी होती है? सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहां पहुंचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पे पहुंचेगी कि 1 नंबर पे पहुंचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा है। वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होके सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है। तो फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा काम काज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी काम ना करके बैठे हो, सुख मिलेगा। मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, पांव से चलना बंद, हाथ भी थर 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 कांपे, गर्दन भी धीरे धीरे कांपे, और विचार करे कि सुख मिलेगा। सुख वो ट्रेन है, सुख वो ट्रेन है जो आती हुई लगती तो है कि ट्रेन आ रही है, हमारी आ रही है, हम बैठेंगे, हम चलेंगे, हम ट्रेन में बैठकर जाएंगे, पर वो ट्रेन दूसरे की निकल जाती है। सुख होता ही ऐसा है, हर बार लगता है बस ये वाला काम हो जाएगा ना मेरा, मेरे को अगर वहां का टेंडर मिल गया ना, सारा कर्जा चुका दूंगा, टेंडर मिले तो बस, अब की बार चुनाव आ रहा है ना, बस अब की बार तो अब की बार बस मालूम पड़े वो ट्रेन फिर निकल गए, वो टेंडर फिर निकल गए, फिर वो काम निकल गए, फिर वो बात निकल गई। अब वो सुख का अनुभव कर रहे हैं कि मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने स्थान पर बैठे रहो, आप अपने जगह पर बैठे रहो, अगर कोई अनाउंसमेंट करने वाला भी नहीं है ना, तुम अपनी जगह पर बैठे रहो, तुम्हें उतावले होने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर बैठे हो तुम्हारी ट्रेन में बैठने वाले ढेर सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, तो उसमें से जब सब एक साथ खड़े हो जाएं तब समझ लेना कि ट्रेन आ चुकी है और हमको बैठना है, तब तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। अभी तुम बैठे रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, पुण्य करते रहो, तुम आनंद से सेवा करते रहो। अगर तुम्हें चाहिए कि सुख की ट्रेन में मुझे बैठना है, तुम्हें चाहिए कि अब की बार मेरा नंबर आना चाहिए, तो तुम कुछ मत करो, शंकर की शरण में जाना प्रारंभ कर दो, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शंकर की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दो, शंकर पर दही का लेपन कर कर उसका पूजन अर्चन कर कर एक दुर्वा शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शंकर से जितना तुम लाड़ लड़ा सकते हो उतना लाड़ लड़ा लो, उतनी भक्ति कर लो।
जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा लेता है, जो शंकर के मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर की रौनक रंगत बढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर में प्रकाश कर देता है, जो शंकर के मंदिर में उजियाला कर देता है। एक चोर शिवजी के मंदिर में कमंडल चुराने के लिए गया था और शंकर भगवान के मंदिर में से कमंडल चुराता है, खुद के कपड़े जला लेता है। शंकर भगवान उसको कुबेर का भंडारी बना देते हैं। जो शिव के मंदिर में रौनकता देता है, शंकर के मंदिर में सेवा करता है, शंकर के मंदिर में अर्चना। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा है। ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदन मार्केट, इनका नाम है ठाकुर ब्रजनंदन सिंह कुशवाहा उर्फ टिल्लू पुजारी, नंदन मार्केट, बजाजा बाजार, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र में लिखा है, मैं बाबा की एक लोटे जल का और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाली कथा से लगातार आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। मुझे आंतों के अंदर संक्रमण का एवं हीमोग्लोबिन जो 5 पॉइंट रह गया था। गुरुदेव, बहुत बड़े डॉक्टरों की टीम ने 15 दिन में ऑपरेशन की सलाह दी थी और ना कराने पर डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने की बात कह दी थी। आप पत्र को पढ़ सकते हो, मृत्यु होने की बात कह दी थी। गुरुजी, आपकी कथा सुनकर पत्नी व बच्चों ने भोले बाबा की पूजन अर्चना प्रारंभ कर दी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। बाबा दिल्ली के AIMS में जब हम दिखाने के लिए जब बेलपत्र जल का प्रयोग कर कर गए तो बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। गुरुदेव, ऑपरेशन कराने की रिपोर्ट डॉक्टर ने जब देखी और जांच प्रारंभ हुई तो सारी रिपोर्टें वापिस नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर फिर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, योग घड़ी। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर। और जब भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा होता है तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव उघड़ी की प्राप्ति होती है। सुखाएगा सुखाएगा सुखाएगा, यह हमको लगता है। हम जब उसकी भक्ति करें और विश्वास के साथ करें, जब हम उसकी भक्ति करें और भरोसे के साथ करें, वो मिलता जरूर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसके भरोसे नहीं रह पाते, कई बार हम डिग जाते हैं, कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ बढ़ी और किसी ने कह दिया कहाँ शंकर जी के चक्कर में पड़ी है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी ढोंग में, प्रपंच में या दिखावे में या अंधविश्वास की ओर कभी मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अंधविश्वास की ओर ना जाइए, ढोंग और प्रपंच में मत जाइए। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कहीं नहीं जा सकते तो तुम्हारे घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर
भगवान शिव को समर्पित करने के लिए चाहिए। आप शिव के दरवाजे पर जब जाएंगे, शंकर की चौखट पर जब जाएंगे, शिव के द्वार जब पहुंचेंगे तो एक सुख का अनुभव अपने आप आएगा। बाबा देवादिदेव महादेव कैलाश पर बैठे हैं, मां जगत जननी उनके लिए पकवान बनाती है, श्रेष्ठ पकवान शिव जी के सम्मुख में जाते हैं। बाबा को पकवान से कोई मतलब नहीं। ये घर में जितनी बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर में जितने बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ पकवान से, इनको तुम्हारे श्रेष्ठ जो तुमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा ढेर सारा बनाया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब, इनको तुम्हारे पकवान से कोई मतलब नहीं। इनको अगर मतलब है तो केवल एक चीज से मतलब है। आप घर के बुजुर्ग को लड्डू मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को मिठाई मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को नमकीन मत दीजिए, आप घर के बुजुर्ग को अगर कुछ अच्छा बनाकर नहीं दे सकते मत दीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के बुजुर्ग को आपकी जिह्वा की, वाणी की मिठास जरूर दीजिए, वो जीवन का एक उन्हें आनंद देगा। आप मत दो उनको लड्डू, मत दो पेड़ा, मत दो उनको सामग्री, पर उनको, उनके भीतर जो एक तत्व छुपा है सम्मान का, उनके भीतर एक तत्व छुपा है आदर का, वो आदर का तत्व तो दो। फिर वही बात आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मकान किस किस ने बनाए? अपने अपने मकान में कौन कौन रहता? अपने अपने घर में, किराए के मकान में नहीं, अपने घर में। जम के जरा हाथ तो उठाओ, हाँ रख लो रख लो। जिस मकान को आपने बनाया है, जिस दुकान को आपने बनाया है, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुम्हारी वसीयत के, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ढेर सारे हिस्सेदार रहेंगे। 4 बेटे हैं तो चारों उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। 2 बेटे हैं तो 2 हिस्सेदार है। तुम्हारी बेटी है तो उसका भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है। बोलो सही है कि गलत है? 4 सगे भाई एक साथ रह रहे हैं और प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है तो चारों भाई का हिस्सा। 3 भाई रह रहे हैं तो 3 भाई का हिस्सा। 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का हिस्सा। तुम्हारे मकान में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी वसीयत में सबके हिस्से हैं, पर तुमने जो कर्म करा है उस कर्म को भोगने में किसी का हिस्सा नहीं है, केवल तुम्हारा अकेले का हिस्सा है। उस कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बाप के कर्म का भोग बेटा नहीं भोगता,
बेटे के कर्म का भोग बाप नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का भोग हम अपने आप में अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी वसीयत के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारी दुकान के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, पर तुम्हारे झूठ बोल रहे हो, कर्म बेकार कर रहे हो, कपट कर रहे हो, किसी को अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का थोड़ा सा धन तुमने अपना बना लिया, उसके हिस्सेदार बहुत सारे नहीं होंगे, उसका हिस्सेदार केवल तुम हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भजन के बल को बढ़ाओ, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। पहले एक बार कथा में कहा था, आप में से कई माताओं ने सुना होगा, कई भाइयों ने सुना होगा, छींक अपने को आ रही है, बोला था कि नहीं बोला था? छींक अपने को आ रही है तो क्या पड़ोसी छींकेगा? जम के बोलो जरा, जम के बोलो नहीं। खांसी अपने को चल रही है तो पड़ोसी खांसेगा? भूख अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी भोजन करेगा? प्यास अपने को लग रही है तो क्या पड़ोसी पानी पिएगा? नहीं। सिर मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, पेट मेरा दुखा है तो गोली भी मुझे खाना पड़ेगी, हाथ मेरा दुखा है तो गोली मुझे खाना पड़ेगी, खांसी मुझे आई है तो खांसना मुझे पड़ेगा, अगर छींक मुझे आई है तो छींकना मुझे पड़ेगा, सिर में दर्द मेरे हुआ है तो दवाई गोली मुझे खाना पड़ेगी। उसी तरह आपने अगर कर्म बेकार करा है तो भोगना भी आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा तो माता जगतजननी को देखकर भगवान शिव माँ जगतजननी को देखे कि रोज नए नए पकवान बनाकर लाती है, रोज अच्छा अच्छा भोजन बनाकर लाती है, और मैं सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में ये भोजन को पा लेता हूं। ये सारा सुख के चक्कर में मैंने भोजन जो मिला है ये कहीं मेरे को तकलीफ ना दे जाए। दवा खाने कौन जाता है? इस कथा से समझ लेना, दवा खाने कौन जाता है? जो दवा दबा के खाता है वो दवा खाने जल्दी जाता है। खूब दबा दबा के खूब खाया, जो मिल गए वो खा गए, जो मिल गए वो खाया, जो मिल गया वो खाया। जो दबा दबा कर खाता है वो जल्दी से, बोलो बोलो जम के, दवा खाने जाता। आपने अगर खाने पर कंट्रोल कर लिया, भोजन पर कंट्रोल कर लिया, थोड़े से अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हें दवा खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा रोग, बीमारी, तकलीफ ये पेट से होती है। ये पेट में हम जैसा आहार ग्रहण करते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। दवा खाने वही जाता है जो दबा दबा कर खाता है। जिस दिन तुमने दबा दबा कर खाना बंद कर दिया, थोड़ा बहुत आहार लो जो शरीर के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत पाओ जो शरीर के लिए श्रेष्ठ है। मालूम पड़े इन्होंने बिस्कुट दिया वो भी दबा कर खा गए, इसने कुरकुरा दिया वो भी रख लिया, उसने पानी का पाउच दिया वो भी रख लिया, खुद के पास बोतल रखी है तो भी पानी का पाउच वाला आया। तो इतनी आसक्ति कथा में भी, इतनी आसक्ति कि खुद के पास 2 बोतल पानी की रखी है, उसके बाद भी दे दे भैया रख लो, बिस्कुट दे दे भैया रख लो, सामान दे दे भैया रख लो, इतनी आसक्ति। लेने आए थे शिव महापुराण की कथा और लेकर जा रहे हो बिस्कुट और कुरकुरा। खीर मिली, खीर, हलवा मिला, पूड़ी मिली, पूड़ी। अरे भैया एक बार अगर पेट भर कर पा लिया है ना
एक जगह जाकर बैठ गए हो ना, उसके बाद में अगर कोई बिस्कुट भी देने आए तो हाथ जोड़कर कहो, बाबा जी भोलेनाथ जी ने खूब सारा दे दिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। जो कोई नया आ रहा हो ना उसको दे दो, हमारे बैग में बहुत सारे बिस्कुट के पुड़े रखे हैं, आप दूसरे को प्रदान कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे इससे? क्या? शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अपनी आसक्तियों को छोड़ना है, और जब हम अपनी आसक्तियों को छोड़ देंगे तभी तो हमें शिव भक्ति मिलेगी। हम आसक्तियों से घिरे हुए हैं, हम आसक्तियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तुम जब बिस्कुट का पूड़ा तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ है, तुम्हारे बैग में चिप्स की पन्नी पड़ी हुई है, तुम्हारे बैग में सामान पड़ा हुआ है, और तुम उसके बाद भी अगर कोई देने आ रहा है तो ले रहे हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की भक्ति को जाने नहीं हो अभियाल, तुम अभी भी आसक्ति में पड़े हुए हो। एक 5 रुपए और 10 रुपए के बिस्कुट के चक्कर में तुमने शंकर के सम्मुख में बैठकर भी आसक्ति नहीं छोड़ी। एक बार पेट भरकर जो तुमको दे, खीर दे, पूड़ी दे, सब्जी दे, भजिया दे, पकोड़ा दे, खूब खा लो। उसके बाद कह दो कोई दूसरा अगर भूखा है तो उसको दे दो, हमको जरूरत नहीं, हमारा पेट भरा। आसक्ति से परे हो जाओ। शिव जी ने कहा कि अगर मैं पार्वती जी के संग में यहां रह रहा हूं तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। शंकर भगवान अपना स्थान छोड़ दिए। और शिव जी एक वन क्षेत्र में चले गए। नंदी साथ में पीछे पीछे गया। बाबा ने कहा, नंदी से तू कहां मेरे साथ आ रहा है? नंदी कहता है मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शिव जी कहते हैं कि मुझे तप करना है, तप के बिना मेरा आनंद नहीं है। तीन घंटे की कथा में 6 घंटे का तप है तुम्हारा। 3 घंटे पहले, 3 घंटे बाद का भी तुम्हारा तप है। आज पानी गिरने के कारण बस जितने भी श्रोता भाई बहन इधर उधर हैं सब खड़े खड़े, कब से खड़े हैं इंतजार में। और जब से खड़े खड़े शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, ये तप है तुम्हारा, ये साधना है तुम्हारी। शिव जी कह रहे हैं मुझे तप करना है। तप का मतलब क्या होता है? एक व्रत कर लेना तप कहला जाता है। एक साधना करने बैठ जाना, आंख बंद करके बैठ जाना, तप कहला जाता है। नेत्र बंद कर कर बैठे हुए हो, क्या तप कहला जाएगा? ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको तप नहीं कहा गया। तप किसको कहा गया? जहां बैठे हैं और बैठने के बाद में किसी का भी स्मरण ना आए, केवल जिसकी भक्ति में बैठे हैं उसको तुम याद करो और वो तुम्हें याद करे, तो समझ लो कि तुम्हारा तप हो गया, तुम्हारा व्रत हो गया, तुम्हारी साधना हो गई। एक हरताली का तीज का व्रत मेरी माताएं करती हैं। यहां पर होता है कि नहीं होता वो मालूम नहीं है हमको। होता है यहां पर हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं। और जब हरताली का तीज का व्रत करती हैं, उस व्रत के अंदर पूजन का क्रम होता है। एक रात्रि में आप लोग जो पूजन का क्रम करते हो, कितनी बार पूजन होती है उसमें? 4-5 बार ऐसे कुछ क्रम है उसके अंदर। तो पूजन का क्रम आप करते हो। अब पूजन के क्रम आप कर रहे हो तो कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि जो हरताली का तीज का व्रत करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, उसका चित्त कहीं दूसरी जगह लगता नहीं है। भगवान की आराधना में, पूजन में, सामान में, सामग्री में लगाना
भगवान की पूजन की तैयारी करना, पूजन के लिए जाने की तैयारी करना, भगवान की भक्ति में खो जाना। और कहीं कहीं की ऐसी होती है कि बस पहली पूजन का इंतजार करती है कि जल्दी से पहले नंबर की पूजन हो जाए और मैं जल्दी से चाय पी जाऊं। अब हमने कई लोगों से पूछा कि इसमें लिखा है हरतालिका तीज की कथा में कि दूध पीने से बिल्ली बनते हैं और ज्यादा बोलने से मेंढकी बनते हैं और सोने से अजगरी बनते हैं, तो तुम चाय क्यों पी रही हो? तो कहती हैं किताब में चाय का नहीं लिखा है, किताब में सब लिखा है पर चाय का नहीं लिखा, चाय का इसमें वर्णन नहीं है, इसलिए हम चाय पी रहे। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर की भक्ति। तुम तप करो। शंकर भगवान तप करने के लिए वन क्षेत्र में चले गए। वन क्षेत्र में बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव ने जब तप करना प्रारंभ करा, नंदी से कह दिया, सुन नंदी, मैं यहां तप कर रहा हूं, किसी को मत बताना कि कोई आया है। अगर पार्वती कोई परिवार का व्यक्ति आ जाए तो तेरे मुख को तू हिला देना, तेरे गले में पड़ी हुई घंटी से मैं समझ जाऊंगा कि परिवार का कोई भी व्यक्ति मुझे लेने के लिए आ गया। अब भगवान हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठ गए और हजारों वर्ष का तप करने के लिए बैठे। उसी समय पर माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे माता पिताजी ना जाने कहां चले गए। भगवान गणेश जी से कहा, सदानंद कार्तिकेय जी से कहा, जाकर जरा पता करो शंकर भगवान गए कहां पर है, शिव जी कहां है, जाओ जरा जल्दी से मालूम करो। अब कार्तिकेय बाबा भगवान श्री गणेश जी दोनों गए पिताजी का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक वन क्षेत्र में पहुंच गए और उस वन क्षेत्र में गणेश जी ने स्त्री का रूप ले लिया। उस वन क्षेत्र में सदानंद कार्तिकेय जी ने भी स्त्री का रूप लिया। गणेश जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली, सदानंद कार्तिकेय जी ने भी चुंदड़ी ओढ़ ली। गणेश जी गणेशी बन गए, कार्तिकेय कृति बन गए। दोनों बनकर वन क्षेत्र में घूम रहे थे। तभी शिव जी के श्वास की गर्जना भगवान गणेश और सदानंद कार्तिकेय को हो गई। पर होने के बाद दोनों भूल गए कि रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से हम आए थे और किस मार्ग से हमको जाना है। अब रास्ता भूल गए तो इन्होंने अपनी माता को याद करा। माँ ने विचार करा, पार्वती जी ने मेरा गणेश नहीं आया, मेरा सदानंद कार्तिकेय नहीं आया। अब पार्वती जी गणेश को भी ढूंढने जा रही हैं, कार्तिकेय को भी ढूंढने जा रही हैं और शंकर भगवान को भी ढूंढने जा रही हैं। तो एक वन क्षेत्र में जाने से पहले पार्वती जी ने भिलनी का रूप रख लिया। एक भिलनी का रूप रखकर। अब भिलनी कौन? जिसको कुछ नहीं आता, केवल जानती है कि परमात्मा है पर उसके सिवाय कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी सदगुरु के पास जाना, घर के बुजुर्गों के पास जाना, घर के वृद्ध के पास जाना, परमात्मा के पास जाना, तो एकदम खाली होकर जाना। खाली होने से मतलब क्या है? ये दिमाग में ज्यादा अकल लेकर या ज्यादा बुद्धि लेकर कि दादी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरे पिताजी से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मेरी माँ से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, बहू सोचती है सास से ज़्यादा तो मुझ में अकल है, मैं पढ़ी लिखी, मैंने ये करा, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने सीए करा, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने एमबीए करा। सास में कितनी अकल है? वो तो 8वीं फेल है। सास भले 8वीं फेल होगी, सास भले 5वीं फेल होगी, पर सास रहते 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 परिवार में जो तुम्हारी जितनी उम्र है, सास उतने साल तो दुनिया के धक्के खाकर आई होगी, तो उसमें अकल तुमसे ज्यादा होगी, ये निश्चितता है। भले वो 5वीं फेल हो, भले वो 6वीं फेल हो, भले वो 7वीं फेल हो, भले वो 8वीं फेल हो, पर उसकी चित्त वृत्ति में उसने कितना कितना संघर्ष किया है। घर के बुजुर्ग ने कितना संघर्ष किया है, ये उसके पास में
कंपनियों में पूछा जाता है तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि ये मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया, और होना चाहिए। एक 4 इंजीनियर टोपी लगा लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार में डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा लाओ इंजीनियर साहब। वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया, दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा है टीचर, मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया, प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा, सर प्लीज ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी, गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी, पर यह बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है, तुम कैसे जान गए? उसने कहा बस सर मैं जान गया। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है, ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक भाई है, वो आधा पगला, उसकी उम्र कितनी है? 22। तो तुम्हारी कितनी? मतलब तुम पूरे पगले हो। इसमें उसको अंदाजा आया, उसकी चित्त वृत्ति में अंदाजा आया। ए बाबा, ढूंढने निकली माता पार्वती। खाली होकर जाइए शिव के पास में, बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं, शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना। खाली। आज तो आप कथा
2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रांगण में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहां इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा चलेगी। और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है, ये उसके ऊपर। परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे, अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में। उठेंगे उठेंगे। अब निवेदन है, घर में झगड़ा करके मत सोना। एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, और झगड़ा कर कर पति को पहले कहीं जाना होता था तो पत्नी से कह देता था, तो पत्नी जगा देती थी। आज ऐसा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पति ने एक पर्ची में लिख दिया कि सवेरे मेरे सर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और मुझे सुबह जल्दी 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो तुम मुझे सुबह 4 बजे जगा देना। पर्ची पे लिख के उसने पत्नी के पलंग पर जो तकिया था वहां रख दिया। पत्नी ने पढ़ा, ठीक है। दूसरे दिन वो सुबह 9 बजे उठा। उसने उठते से ही गुस्सा करना चाहा कि तूने मुझे जगाया नहीं, पर पास में एक पर्ची पड़ी थी, 2 पर्ची पड़ी थी, 3 पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था उठ जाओ 3 बज गई है, उठ जाओ 3:30 बज गई है, उठ जाओ 4 बज गई है। अब जैसा तेरा गाना वैसा उसका बजाना। तो तुम ऐसा झगड़ा करके मत सोना, नहीं तो सवेरे तुम्हें कोई उठाए नहीं। तुम तो क्योंकि रात को 10-11 बजे तो तुम यहाँ से जाते हो, हैं? आते हो रात को। मैनपुरी के लोग यहाँ रात को आते हैं ना, तो खूब मेला का आनंद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, भक्तों के भजन का आनंद लेने के लिए। अब जाए और मालूम पड़े सवेरे 8 बजे मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, तो सुता। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहे। चित्तवृत्ति में रहे, खाली होकर जाइए शिव के द्वार पर। कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई वासना नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई तृष्णा नहीं। एकदम खाली होकर जाइए। और जो शिव के द्वार पर खाली होकर जाता है, गुरु के दरवाजे पर, बड़ों के दरवाजे पर, बड़ों के पास जो एकदम खाली होकर गया, उसको सब मिल गया, सब कुछ। दूध की भगोनी, जिस भगोनी में, जिस पात्र में तुम्हें दूध वाले से दूध लेना है, अगर वो पहले से भरी होगी तो उसमें दूध ले सकते हो क्या? जिसमें तुम्हें खीर लेना है वो पहले से भरी होगी तो तुम नहीं ले सकते, उसमें भरा हुआ है, झलक जाएगी। गुरु के पास जाना, शिव महापुराण में जाना, तो एकदम खाली पात्र लेकर जाना कि मुझे जो मेरे गुरु जी देंगे, शिव महापुराण से जो मुझे मिलेगा, शंकर की कथा से जो मैं सुन कर आऊंगी, मैं अपने जीवन में उतारूंगी। अगर पात्र खाली होगा तो उतर जाएगा, और अगर पात्र खाली नहीं होगा, अहंकार भरा होगा, तो वो झलक जाएगा। अहंकार के वश वो झलकेगा। उस अहंकार से परे होकर चलना, अहंकार से। पहुंच गई माता पार्वती जी, सुंदर भिलनी का रूप रखकर आई। भिलनी का रूप रखकर जैसे ही माता पार्वती जी ढूंढते ढूंढते उस क्षेत्र में पहुंची, भूल गई माता पार्वती जी भी। शिव जी के ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को, पुत्र
पुत्री को ना जाने कहाँ हैं, कहाँ पहुंच गए, कैसे हैं, कहाँ गए, ढूंढते ढूंढते पहुंची। इतने में नंदी ने माता पार्वती को देखा और शिव जी के लिए उन्होंने मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने के लिए आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हुए। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी भी वहां भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन करी। शंकर भगवान से कहा प्रभु जी कृपा करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है हमें सत्य मार्ग की ओर बताएं। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा स्वयं भूले हुए को भी मार्ग प्रशस्त कर कर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देती है। शिव महापुराण की कथा भटके हुए को भी परमात्मा का सत्य मार्ग बता देती है। शिव जी का वो मंदिर आज भी भूलेश्वर, मतलब शिव जी वहां कर भूल गए थे, पार्वती वहां कर भूल गई थी, गणेश जी वहां कर भूल गए थे। सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर यह भूलेश्वर महादेव पूना से सोलापुर के बीच में एक शंकर का मंदिर आता है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर भगवान शंकर के मंदिर में गणेश जी स्त्री के रूप में हैं, कार्तिकेय जी स्त्री के रूप में हैं और पार्वती जी भिलनी के रूप में विराजमान है। जहां पर नंदी भगवान शिव से कह रहे हैं ये भूमि भूलेश्वर बाबा यहां कर हम भूल गए, ऐसी कृपा करो कि इस स्थान पर जो आए और एक लोटा अगर जल भूले से भी चढ़ा कर चले जाए तो वो संसार सागर में कभी ना भूले, परमात्मा के सतमार्ग की ओर चलता रहे, वो भूलेश्वर महादेव। कभी आप लोग अगर पूना जाएं, महाराष्ट्र में अगर पुणे की ओर जाएं तो पुणे से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर भूलेश्वर महादेव का एक मंदिर पड़ जाता है, जहां पर पहुंचकर भगवत भजन की एक कीर्ति बढ़ जाती है, एक आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है। तो ये जो सावन का अधिक मास है, ये सावन के अधिक मास में शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए इस सावन के अधिक मास की महत्वता है। आपको कहा था कि जितनी भी जगह पर, जैसे कथा पुष्कर जी में हुई, अलवर में हुई, मैनपुरी में हुई, अब इसके बाद में 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में चालू हो जाएगी 2 बजे से छत्तीसगढ़ में, फिर दतिया में चालू हो जाएगी, उसके बाद में राजगढ़ ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में ब्यावरा के पास वाला राजगढ़, वहां प्रारंभ हो जाएगी। फिर वापिस एक कथा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ। जितनी कथा सावन के महीने में जिसको मिली है, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जिसको मिली है अधिक मास से जुड़ी हुई सावन के महीने की कथा, अपने भाग्य की सराहना करना और अपने को किस्मत वाला समझना कि भगवान शंकर का एक अवतार, श्रंभेश्वर अवतार, यह अधिक मास और सावन के मिलन में हुआ है। शिव का एक अवतार, शिव जी का एक नाम पड़ा था श्रंभेश्वर महादेव, एक अवतार प्रकट हुआ है, श्रंभेश्वर महादेव का एक रूप प्रकट हुआ है। इसलिए शिव कथा कहती है भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, अब नरसिंह का रूप कब धारण करा था? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने मांगा ही ऐसा था कि ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। अब हिरण्यकशिपु तो मर गए, हिरण्यकशिपु के तो प्राण छूट गए। जब हिरण्यकशिपु के प्राण
हिरण्यकशिपु के प्राण छूट गए। जब हिरण्यकशिपु के प्राण चले गए, नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। इतना क्रोध नरसिंह जी में था, इतना क्रोध था, इतना क्रोध। घबराए देवता, इतना क्रोध नरसिंह जी में भरा हुआ था। अब जब नरसिंह जी में इतना क्रोध था कि भगवान नरसिंह जब बैकुंठ में प्रवेश करे तो बैकुंठ में प्रवेश करते से ही बाबा आवाज पकड़ रहा है। नरसिंह जी जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश करे, अपने बैकुंठ में जैसे ही जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी बैकुंठ छोड़कर चली गई। इतना क्रोध नरसिंह जी के अंदर था। अब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंच गए। जब नरसिंह जी उसी क्रोध में इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रलोक की जितनी अप्सराएं थीं, इंद्रलोक के जितने देव थे, इंद्र स्वयं भी स्थान छोड़कर भाग गए। अब एक बात का अंदाजा लगाकर रखना अपने जीवन में, व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना तो वो गुस्सा कर कर अपशब्द बोल तो देता है, पर ये अंदाजा नहीं लगा कर पाता कि जो तुमने क्रोध में बोला है वही क्रोध का बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता। तुम्हारा बोला हुआ एक दिन तुम्हारे सामने ही आ जाता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में लोग बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो यहां तो शास्त्र कह रहा है कि प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास, और जितनी प्रेम की वाणी से आप रिझाने का प्रयास करोगे उतनी वाणी से आप किसी को अपना बना सकते हो। जितना प्रेम परोस सकते हो उतना प्रेम दीजिए। कल आपको कथा में कहा था ना, शंकर भगवान को तुम्हारी अंग्रेजी से मतलब है, ना तुम्हारी हिंदी से मतलब है, ना तुम्हारी मराठी से मतलब है, ना तुम्हारी गुजराती से मतलब है। शंकर जी को ना तुम्हारी तमिल भाषा से मतलब है, ना तुम्हारी मद्रासी से मतलब। शंकर भगवान को ना तुम्हारी गुजराती चाहिए, ना तुम्हारी अंग्रेजी, ना हिंदी चाहिए। शंकर भगवान को तो तुम्हारी जो प्रेम की भाषा होती है, हृदय की, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि चल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारे प्रेम की भाषा से रिझा सकते हो। जितनी प्रेम की भाषा तुम प्रकट कर सकते हो उतना करिए। जब प्रेम की भाषा हम देंगे तो हमको मिलेगा। नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ गया। इतना क्रोध नरसिंह भगवान का बढ़ा कि वो इंद्र के यहां गए तो इंद्र छोड़कर भाग गए। आपके गुस्से के कारण, आपके क्रोध के कारण आपका परिवार त्रस्त हो रहा है। पत्नी क्रोध करती है, बच्चों पर असर आता है, परिवार पर असर आता है। पति क्रोध करता है, परिवार पर, बच्चों पर, पत्नी पर, कुटुंब में असर आता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अगर भोजन का निर्माण कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो भोजन भी बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर क्रोध नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी सास से कुछ भी खटर पटर हुई है, परिवार में कुछ भी झगड़ा वगड़ा हुआ है, पर भोजन बनाते समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। ये शिव भक्ति, शिव महापुराण
आप लोग अपने अपने घर से पूड़ी सब्जी बनाकर लाते हो, कोई भंडारे का सामान लाता है, कोई खीर बनाकर लाता है, कोई हलवा बनाकर लाता है। ये प्रेम से बनकर आता है, और जब प्रेम से बनकर आता है तो यहां जब बांटा जाता है तो उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। शिव कथा का एक नियम, इसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव। एक बहुत अच्छा पत्र आया, देखिए। पत्र देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम ममता यादव है, पत्नी श्री सुखवीर सिंह यादव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं जिला फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ, हिला दीजिए। मेरा नाम ममता यादव, पति का नाम सुखवीर सिंह यादव। मैं जिला फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे पति को सन 2011 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, वह भी आखिरी स्टेज पर। उसके बाद सन 2018 में मेरे पति को ब्रेन के ऑपरेशन के बाद में 2011 में जब ऑपरेशन हो गया, 2018 में मेरे पति को मुंह के अंदर कैंसर हो गया। ऑपरेशन कराने के बाद वे ठीक थे। फिर 2022 में उन्हें मुंह के दूसरी तरफ फिर से कैंसर हो गया। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब वो बिस्तर पर ही रहेंगे। उसी दौरान 2022 में आपकी कथा से जुड़ी और कथा सुनना प्रारंभ करा। भाई ने कहा कि इतनी कथा देखती है गुरुजी की, उनके द्वारा बताया गया पशुपतिनाथ का व्रत रख ले। मैंने अपने पति के लिए उसके बाद गुरुजी व्रत करना प्रारंभ करा। सारे उपाय किए, पशुपति व्रत रखा। मेरे पति के दूसरे ऑपरेशन, जब दूसरे गाल की ओर कैंसर हो गया, पहला गाल का कैंसर हुआ, उसका ऑपरेशन हो गया था। दूसरा कैंसर हुआ, उसका भी ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के बाद उनके नाक में एक नली डाल दी गई, क्योंकि गाल में छेद हो गया था और मुख में कुछ देने के लिए नली डाल दी गई। पीने के लिए जो भी डॉक्टर के हिसाब से था, हम उसको टाइम टाइम पर उनको दे देते थे। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही गुरुदेव। बाबा को नहीं छोड़ा मैंने, बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा इनको ठीक कर देना। गाल में जो छेद हो गया था उसमें से पस निकलना प्रारंभ हो गया। पानी 24 घंटा निकलता था और वो कैंसर का जो मुख था उसमें से पानी निकलता रहता। बड़ी दुखी थी गुरुजी। मैंने बाबा के पशुपति व्रत करना बंद नहीं करे। आप कहते हो कि 5 व्रत करने के बाद छोड़ देना चाहिए, मैंने फिर वापस चालू कर दिए। बाबा कभी तो सुनेगा, और बाबा ने सुना। डॉक्टर ने कहा था बेड पर रहेंगे, पड़े रहेंगे, थोड़े दिन के मेहमान हैं, इनकी सेवा कर लो। मेरे पति को बाबा डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया था। उसके कैंसर वाले शरीर से पानी मुख में से निकलना प्रारंभ हो गया था। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। जल लाती, शिव जी को चढ़ा हुआ, उनके चेहरे पर लगा देती। बेलपत्री लाती, उनको दे देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उनकी नाक की नली भी निकल गई, और जो घाव उनका कभी नहीं भराना था वो घाव बाबा ने भर दिया। बाबा ने भरा। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था ये कभी उठ नहीं पाएंगे पलंग से, ये जिंदगी में थोड़े दिन के मेहमान है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने इसलिए आई हूँ कि मेरा पति अब अपने काम पर भी जाने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ऐसी कौन सी दवाई है जिससे कैंसर इतनी जल्दी समाप्त हो गया, वो देखना चाहिए। आराम है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है,
मेरा नाम निधि दीक्षित है। मैं ग्राम मेवड़ा, पोस्ट साबडी, जिला हरदोई से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम निधि दीक्षित, ग्राम मेवड़ा, पोस्ट सांडी, जिला हरदोई से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपने हाथ को हिला सकती हैं। मेरी मम्मी को 2022 में पेट में दर्द हुआ। उनको हरदोई हॉस्पिटल में दिखाया। जांच होने पर पता चला कि मम्मी के बच्चेदानी में कैंसर है। हरदोई के डॉक्टर ने कहा इनको लखनऊ ले जाओ और उनको इलाज करवाओ। हम उनको हरदोई ले गए और डॉक्टर को दिखाया। 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुदेव। मेरी माता को जब हमने हरदोई के डॉक्टर में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। गुरुजी, आपने त्रिजुगी नारायण के जल का वर्णन किया था, पशुपति व्रत का वर्णन किया और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। हम त्रिजुगी नारायण तो नहीं जा सके, पर हम रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और डॉक्टर ने कहा था इनका ऑपरेशन करना जल्दी जरूरी है क्योंकि इनका कैंसर फैल रहा है। बच्चेदानी में जो गठन पड़ गई है वो फैल रही है। हमने भी सीहोर का रुख लिया और बाबा कुबेरेश्वर के धाम गए। वहां से एक रुद्राक्ष और एक कंकर उठाकर लेकर आ गए। कंकर की पूजन करना प्रारंभ करी। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाकर माता राम को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, डॉक्टर को जाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि जांच करते हैं। वापिस जांच करना प्रारंभ करा तो उन्होंने कहा कैंसर धीरे धीरे आराम तो लग गया है पर इनका ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर नहीं माने। आखिरी में उनका ऑपरेशन किया कि इसमें से गांठ निकलेगी और वो गांठ कैंसर की है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर उनको ऑपरेशन कक्ष में ले गए। जब ऑपरेशन कक्ष में ले गए कई घंटों तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन करते करते डॉक्टर टेंशन में पड़ गए कि इनके शरीर में कोई गठान नहीं है और पूरा शरीर अच्छा है और कैंसर भी नहीं है। गुरुजी, शरीर में बहुत सारे टांके लगा दिए गए और टांके लगाने के बाद अब धीरे धीरे उन टांकों को डॉक्टर काट रहे हैं। पर बाबा ने कृपा कर दी और एक भी कैंसर का तत्व मेरी माता के पेट में नहीं मिला, न गठान मिली। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये शिव की महत्वता, ये शिव महापुराण की महत्वता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी माहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव के ऊपर भरोसा। एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार, एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। सारी दुनिया घूम ली है, सारी दुनिया ढूंढ ली है, तू ही मेरा आधार। एक तेरा आधार सतगुरु, एक तेरा आधार। यहां जितने आए हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से सुनो और जहां बैठे हो
ये मैनपुरी में हम आज तक कभी नहीं आए थे, पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार मिलना हुआ। आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना। टीवी पर कथा सुनकर आप लोगों ने बाबा का कोई ना कोई उपाय तो किया है ना। किया है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो मेरे बाबा ने कम किया होगा, तब तो आप यहां बैठे हो, नहीं तो कौन आता? विश्वास शु महापुराण पर करा तो बाबा ने साथ। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ। क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा, बाबा, शिव जी की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना किसी के दूसरे ने जो बताई वैसी नहीं करना, अपना दिल करे ना वैसे भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना तुम्हारे दिल से होना चाहिए, दिल से। एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला शाम के समय सारी भेड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता था। भेड़ों के बाल में से बैठे बैठे जूं निकालता था। जूं निकाल कर कहता था, राम जी तुम्हें वन में रहते रहते बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारी जूं निकाल दूंगा तुम्हारी। बस वो बैठे बैठे यही बोलता रहता था कि राम जी तुमको भी जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल दूंगा। एक संत वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उसका शब्द सुना, संत को क्रोध आ गया। कैसा मूर्ख है, भगवान को क्या जूं पड़ती है, हर कुछ बोल रहा है, पागल हो गया है। संत ने एक थप्पड़ रखकर उस भेड़ चराने वाले को, बकरी चराने वाले को मारा और कहा, आज के बाद ऐसा शब्द मत बोलना कि राम जी को जूं पड़ गई होगी। तेरे में अक्ल नहीं है, हर कुछ बोल देता है कि राम जी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल दूंगा, ये कोई शब्द होता है? उसने बोलना बंद कर दिया। 4 दिन निकल गए, माता सीता जी ने भोजन नहीं किया। राम जी ने सीता जी से पूछा, तुम भोजन नहीं कर रही हो, क्या बात है? सीता जी कहती हैं, एक बेचारा बकरी चराने वाला था, भेड़ चराने वाला, शाम को बकरी और भेड़ों को इकट्ठा कर कर उनकी जूं निकालता था और बड़े प्रेम से कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल देता हूं। उसको प्रार्थना करना नहीं आती, उसको संस्कृत के शब्द नहीं आते, उसको हिंदी के भी वाक्यों को बोलना नहीं आता, वो कोई संबोधन बोलना नहीं जानता, वो स्तुति करना नहीं जानता, बस वो प्रेम से कहता है कि तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं जूं निकाल देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जाओ, जिस संत ने उस बकरी चराने वाले को बोलना बंद करा है, जरा उसका इलाज करके आओ। हनुमान जी जाकर एक गदा का प्रहार किए, संत चित्ते पड़े। संत ने पूछा, मेरी गलती क्या है? हनुमान जी बोले, जाकर बोल उस भेड़ बकरी चराने वाले को, तेरे दिल से तू जैसी स्तुति करना चाहे वैसी कर। राम जी दिल की स्तुति देखते हैं, बनाई हुई स्तुति राम जी नहीं देखते। राम बनाई हुई स्तुति नहीं देखते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाए और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, उस दिन तुम बाबा से प्रार्थना दिल से भी कर सकती हो। बाबा, बाबा, ओ भोलेनाथ जी, शंभू, जल चढ़ा चढ़ा के सावन के महीने में ठंड लग रही होगी तेरे को। बाबा, बहुत ठंड लग रही है। आज मैं जो दिया लगाऊंगी ना, उसमें हाथ लगाकर तेरे को सेक दूंगी, ठंड नहीं लगेगी तेरे। कभी दिल करा करे, बहुत सारी बेलपत्री पड़ी हो ना तो बाबा को ढक दो, बाबा ठंड नहीं लगेगी इसलिए मैं ढक रही। कभी कभी गणेश जी और कार्तिक पर हाथ रख कर कह दो, बाबा जैसे ये तेरे 2 पुत्र हैं ना, वैसी मैं तेरी बेटी हूं बाबा,
पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा। बहुत दुखी हूं बाबा, तू सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ। पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूं, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तो संभाल लेना बाबा। दिल से कहो उसको, स्तुति दिल से होना चाहिए। दिखावे से शिव के मंदिर कभी मत जाओ। मेरे महाकाल कालाधिपति, मेरे महाकाल बाबा अपने बेटे को भूल गए क्या? मेरे महाकाल बाबा अपनी बेटी को भूल गए क्या? महाकाल बाबा ये बेटा ये बेटी दोनों बाहें पसार कर तुझे बुला रहे हैं, एक बार गले से लगा लेना मेरे महाकाल। आएगा लगा लेगा गले से मेरा महाकाल। दिखावे से दूर हो जाओ। शंकर के मंदिर में जब जाना तब तुम दिखावे से दूर होकर जाना। क्या है शिव पुराण में, क्या क्या भरा पड़ा है शंकर जी की कथा में। ये इतने नवयुवक लड़का लड़की आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, मेरी नौकरी लगा देना, गवर्नमेंट जॉब। एक बच्चे ने लिखा, एक बच्चे ने उसमें लिखा, मैं गीता गुप्ता पति श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो गीता गुप्ता तो हाथ हिला सकती हैं। गीता गुप्ता राधेश्याम जी गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूं। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, 2020 से आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं। आज तक आपको नहीं देखा था, केवल टीवी पर कथा पर भरोसा करती थी। मेरा बेटा नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, 2021 से अप्लाई कर रहा है, 3 साल हो गए पर उसकी नौकरी नहीं लगी, 1-2 नंबर से रह जाता। मेरे बेटे से मैंने कहा तू चिंता मत कर, नजदीक में कथा हो रही है कानपुर में, एक दिन की सुनकर आऊंगी और भूमि पर बैठकर एक दिन में कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को सिर पर लगाकर प्रणाम कर कर के गई कि मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, दूसरी कथा में मैं पहुंच जाऊंगी। बाबा ने मेरे बेटे की आज सुन ली और मेरे बेटे की नौकरी 19 जून 2023 को केनरा बैंक में गुजरात में अहमदाबाद में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। शिव तत्व की पहचान, शिव तत्व की एक आनंदता। तुम दिखावे से दूर हो जाओ। मेरे शंकर को दिखावा चाहिए ही नहीं, मेरे शिव को दिखावे से कोई मतलब नहीं, मेरे शंकर को दिखावे से कोई मतलब। मेरे शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, मेरे शंकर को केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए, मेरे शिव को तुम्हारी दृढ़ता चाहिए। मेरी जीजियों और मंडप में इस कथा पंडाल में बैठे हुए मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है, मेरी बेटियों मेरे भाई, कथा में आए तो हो पर दिल से कह कर जाना, मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। छोड़कर सब दिल से कहो। आप आए हो कथा में, हमें कई बार आप लोगों को देखकर बड़ा हृदय से भाव में भीतर नेत्र के आप लोग तो समझेंगे नहीं भावों का, भीतर से कभी कभी रोना भी आता है। कितनी दूर दूर से 100 500 रुपए खर्च कर कर ये लोगों सबके धक्के खाते हुए 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक देना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मैनपुरी की कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, जितना पुलिस बल लगा है इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली कथा है जिसमें इतनी 5 गाड़ियां रोकी जा रही है, आपको दंडवत प्रणाम है। इतनी कथा बाची, उसमें पहली कथा है जो इतनी नजदीक में गाड़ियां रोकी जा रही हैं। नहीं तो हम जहां जहां कथा करने गए वहां 1.5 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने नजदीक में गाड़ियां लगवाई। नजदीक आप कहो उससे दिल से, आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। कभी कभी हमारा हृदय बहुत रोता है कि आप कितनी दूर से धक्के खाते हुए, कोई साधन नहीं। अगर किसी को भीड़ जुटाना होती है तो पत्रिका बांटता है, भीड़ जुटाना पड़ती है तो गाड़ियां लगाना पड़ती है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कोई पीला चावल नहीं, और कौन आपको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है उससे कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे बच्चों को भी गोदी में रखकर प्रेम के साथ, एक विश्वास के साथ, कोई दीवाल पर चढ़ा है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा है, जिसको जहां जगह मिल गई वहां पड़ा है, कथा सुन रहा है। मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, इतना विश्वास लेकर ये लोग टीवी के सामने बैठते हैं, विश्वास लेकर मोबाइल पर कथा सुनते हैं, विश्वास लेकर यहाँ आकर कथा सुनते हैं। मेरे शंभू, इनकी झोली ऐसी भरना जिंदगी में कभी खाली ना हो, ऐसा भंडार। जिस कार्य के लिए, जिस भाव के लिए, जिस दिल से आप आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, वो भरोसा हम फिर कहेंगे, परिवार पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, यहां तक हम पर भी भरोसा करोगे तो टूट सकता है, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा, वो टूटने नहीं देगा। हम जैसे आप हो वैसा ये हमारा मनुष्य शरीर है, जैसे आप हो वैसा ये मानव का ये शरीर है। 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी हम भी खाते हो। आप लोग ज्यादा आइटम बनाकर खा लेते होगे, हम मूंग की दाल और रोटी खा लेते हैं। कभी सब्जी थोड़ी बहुत हरी मिल गई, बना लिया, ब्राह्मण देवता साथ रहते हैं, वो बना देते हैं 2 रोटी टिक्का, पाया, सुख आनंद लिया। क्या करना, जैसा जीवन आपका वैसा जीवन हमारा। हम फिर कहें, सीहोर वाले पर भरोसा ना करिए, पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा मेरे महादेव पर करना, भरोसा 1 लोटे जल पर करना, भरोसा 1 बेलपत्री पर करना, भरोसा तुम्हारे शिव पर करना, वो टूटने नहीं देगा, ये निश्चितता है। हमसे मतलब मत रखो, और यहां तुम हमारे लिए आए भी नहीं हो, तुम ये अंदाजे मत रहना कि तुम हमारे लिए आए हो। यहां जितने आए हो वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर और उसके सहारे पर आए हो, तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। और अधिक मास के सावन की यह कथा में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, ये जो इतने इतने पत्र तुमने भेजे हैं, नीचे ढेर लगा हुआ है,
ये भरोसे के पत्र हैं, और वो पत्र खाली नहीं, साधारण नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर ना सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। ना पशु से नरसिंह बनकर आए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा और रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है हमारा, बहुत हृदय लगा लो। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना, तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देख कर चले जाए, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के, वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाने, शंकर ओ घड़ी को जाने, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे, और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर। बन सके उन दिए को लंबी बाती का, कौन सी बाती का, जम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करा। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता, सारे देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा, ओ बाबा शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु, बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सा। नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है। नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है, तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप
नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। जब भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरंब पक्षी का रूप धारण करा और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में शरंब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला। अलकनंदा नदी में जैसे ही डाला, डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। वहीं पर नरसिंह भगवान की समाधि लग गई, नेत्र बंद कर कर साधना में लीन हो गए, तप में लीन। और नरसिंह भगवान की तप साधना, नरसिंह भगवान की समाधि, नरसिंह भगवान की तप साधना वहां लग गई। अखंड तप में नरसिंह भगवान डूब गए। जब अखंड तप में नरसिंह भगवान डूबे, अखंड तप जब नरसिंह भगवान करे, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती आ गई। भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, भगवान शिव से जाकर निवेदन करी। बाबा भोलेनाथ जी से कहा मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह अवतार धारण करा था, क्रोध इतना ज्यादा था, उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए अलकनंदा नदी में उनको डाला गया है। वहां से वो तप में लीन हो गए हैं। उस तप में से हम उनकी विनती कर कर उठाते हैं। शिव जी ने नरसिंह जी की स्तुति करी, नरसिंह जी उठे। बाबा भोलेनाथ ने कहा बैकुंठ का निवास करिए। भगवान नरसिंह बैकुंठ में जाकर निवास। जब नरसिंह जी बैकुंठ चले गए, जाने लगे तो ऋषियों ने, संतों ने नरसिंह भगवान को रोक कर कहा कि आपका अंश यहां रखिए। नरसिंह शिला के रूप में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है। महाराज उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना महत्व। पांडुकेश्वर का जल उस जीव को हमेशा देना चाहिए जिसको झटके आते हैं, जिसको झटके आ रहे हैं। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। आप अगर देखेंगे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पांडुकेश्वर का। वहां उतरेंगे, जल लेंगे भोलेनाथ जी के शरीर का और वो जल बोतल में भर कर लेकर आएंगे, उसको दी पांडुकेश्वर। नरसिंह शिला, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया हो, अदालत में बात चल रही हो और वो तलाक नहीं चाहते तो भी तलाक हो रहा है, किसी भी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपस में संबंध बेकार हो रहे हैं, तब नरसिंह शिला का प्रयोग, मौली का प्रयोग, पूर्व में भी हमने कथा में कहा है, वो डला होगा यूट्यूब पर, वो कर सकते।
भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन और सावन का महीने का लगना, यह भगवान शंकर के श्रंभेश्वर रूप का प्रागट्य है। बोल शंभेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक स्वरूप शंभेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो और अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना अवश्य करें।